दोस्तों, एक हिंदू कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता और जो भ्रष्ट है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। दोस्तों, दिल्ली में करीब 2 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन ने कल यानी गणतंत्र दिवस पर एक ऐसा रूप धारण कर लिया जिससे देश के इतिहास पर कभी ना मिटने वाला काला धब्बा लग गया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई पूरी घटना का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा पारित किए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसानों का एक बड़ा वर्ग पिछले 2 महीने से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहा है। हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको इन कानूनों के फायदे नुकसान के बारे में विस्तार से बता चुके हैं और मोदी सरकार भी किसानों के साथ इन कानूनों पर चर्चा करने और संशोधन करने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस और वामपंथ जैसे मोदी विरोधी पार्टियों की कठपुतली बना ये आंदोलन अब पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका है, जिसके चलते आंदोलनकारियों ने दिल्ली में कल ऐसी हरकत को अंजाम दे दिया जिसके कारण आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का एक पन्ना हमेशा के लिए काला हो चुका है। दरअसल दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे ये किसान राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड निकालना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कानूनों के मद्देनजर सरकार ने उन्हें राजपथ की बजाय एक वैकल्पिक मार्ग पर परेड निकालने की अनुमति दी थी। दिल्ली पुलिस ने तय शर्तों के अनुरूप गणतंत्र दिवस पर समारोह संपन्न होने के बाद ही ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी थी, लेकिन किसानों के अलग अलग जत्थे ने मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में घुसने की कोशिश शुरू कर दी। मामूली टकराव के बाद पुलिस ने इन्हें सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर रोकने और समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस कर्मियों से झड़प करते हुए किसान दिल्ली में घुसते चले गए, जिसमें कई जगह पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई। चूंकि परेड के तय रूट पर जाने के लिए किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाना था, इसलिए ज्यादातर फोर्स वहां के फ्लाईओवर के नीचे की तरफ लगी हुई थी, जबकि फ्लाईओवर के ऊपर कंक्रीट के बड़े बड़े बुलडोजर रखकर दिल्ली की तरफ आने का रास्ता बंद किया गया था। लेकिन 10 मिनट के अंदर ही अचानक तस्वीर बदल गई। किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से सारे बैरिकेड खदेड़ दिए और पुलिस पर लाठी तलवारों से हमला शुरू कर दिया, जिसमें 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए और एक प्रदर्शनकारी की ट्रैक्टर उलटने से मौत भी हो गई। इसके बाद उपद्रवी किसानों के एक बड़े हुजूम ने लाल किले को कब्जे में ले लिया और चोटी पर लहरा रहे तिरंगे के समांतर कथित तौर पर खालसा पंथ का झंडा फहरा दिया। हालांकि कुछ लोग इसे खालिस्तान आंदोलन का झंडा भी बता रहे हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले जैसी प्रतिष्ठित इमारत पर किसी भी अन्य झंडे का लहराना बहुत बुरी घटना है, क्योंकि देश के लिए सबसे ज्यादा दुखद घटना और कुछ नहीं हो सकती। अब हकीकत यह है कि किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंसा, हंगामा और बवाल का जो नज़ारा पेश किया है, उससे पूरा देश आहत है। यहाँ तक कि किसान आंदोलन का शुरू से समर्थन करने वाले भी किसानों से इस तांडव से हैरान, परेशान है और भरपूर भत्सना कर रहे हैं। साथ ही साथ करीब 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन भी कल के वाकये से खुद को अलग करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन के नाम पर किसानों ने किया ही ऐसा है कुछ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और हमने पिछले वीडियोस में इस आंदोलन में खालिस्तान और जिहादी तत्वों की मौजूदगी पर जो सवाल उठाए थे, वो आज पूरी तरह से सच साबित हो चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।